गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की कक्षा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज मध्य प्रदेश करंट अफेयर के एक हफ्ते के सबसे महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न में आपके समक्ष लेके आए मेरे दोस्तों, जिसमें हम 21 मार्च से 28 मार्च तक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे, उन पर वार्ता करेंगे। तो आज अंत तक मेरे दोस्तों हम काफी हमारे साथ बने रहेगा। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहले आए हुए हैं यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले, इस होली स्पेशल क्लास को आरंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का सुविचार। तो क्या मेरे दोस्तों आज का सुविचार कि कल जो अस्त हुआ था आज वह फिर उदय हुआ है। कल जो अस्त हुआ था आज वो फिर उदय हुआ है, और सबक जीवन का सिखलाए जो घबराया नहीं वह विजय हुआ है। जी मेरे दोस्तों, जो घबराया नहीं वह विजय हुआ है। मेरे दोस्तों आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन मेरे दोस्तों कहानी उसे कहते हैं। यदि आप भी मेरे दोस्तों कहानी बनना चाहते हैं, सिलेक्शन छीनना चाहते हैं, तो जुड़िए मेरे साथ मेरे दोस्तों। यदि आपकी रगों में भी खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो आज सभी का आपके इस चैनल पर स्वागत करता है। आज हिंदी, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मेरे दोस्तों चर्चा करेंगे। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले ये जो ऊर्जावान संदेश मैंने आपके समक्ष रखा है, इसी के साथ हम कक्षा को आरंभ कर रहे हैं। और पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस स्थान के नर्मदा तट पर एक घाट पूर्व सांसद स्वर्गीय नंदू भैया के नाम पर निर्मित कराने की घोषणा की? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे शिवराज सिंह चौहान की चार विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मतलब ओमकारेश्वर, जी मेरे दोस्तों ओमकारेश्वर इज द परम सत्य आंसर। ओमकारेश्वर के मेरे दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर एक घाट का नाम अब पूर्व सांसद स्वर्गीय नंदू भैया, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, इनके नाम पर में दोस्तों रखा जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ओमकारेश्वर के नागर घाट पर श्रद्धांजलि सभा में नर्मदा तट पर एक घाट स्वर्गीय नंदू भैया के नाम पर निर्मित कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि नंदू भैया की स्मृति में एक विस्तृत ग्रंथ भी लिखवाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं तक के विचार शामिल किए जाएंगे, और इस ग्रंथ का विमोचन भी कराया जाएगा। और आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने खंडवा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का जो सपना देखा था वह साकार भी हुआ है। अब उसी मेडिकल कॉलेज का नाम नंदू भैया के नाम पर ही रखा जाएगा। तो यह थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी आवश्यक जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित IISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने देश को पहला रजत पदक जिताया है? तो यहाँ पर चार विकल्प आपके समक्ष मेरे दोस्तों, चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। देखिए जिन्होंने जिताया है उनकी पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो कि आपके यशोधरा राजे सिंधिया खेल मंत्री के साथ खड़े हुए हैं। तो जो विद्यार्थियों ने आंसर दिया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जी तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि दिल्ली में 18 से 29 मार्च 2021 तक आयोजित IISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने देश को रजत पदक जिताया। ऐश्वर्य प्रताप ने यह पदक 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में 14 अंकों के साथ अर्जित किया है। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के 3 खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप के अलावा चिंकी यादव और सुनिधि चौहान शामिल है। तो यह थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करेंगे। उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो चार विकल्प है आपके, निवाड़ी, टीकमगढ़, सीहोर और होशंगाबाद। तो यहां पर बात करेंगे राइट आंसर की। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का निवाड़ी, जी तो निवाड़ी इज द परम सत्य आंसर। तो यहाँ पर कैप्टन सुरेंद्र यादव की तस्वीर भी आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिन्होंने आपको ये भावना डहरिया, इन्होंने आपके माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। इससे हाल ही में इन्होंने वेट किए। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव भोपाल की पर्वतारोही
भावना डहरिया से प्रेरित होकर उनके मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने 30 मार्च को रवाना होंगे। इंडियन एविएशन के पूर्व पायलट सुरेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष उपस्थिति में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए लखनऊ से रवाना होंगे। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि चीन में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की कौन सी खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। और जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे मेरे दोस्तों, उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष है, चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का उपरोक्त दोनों, जी हमें तो मुस्कान किरार और रागिनी मार्को, इन दोनों की पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये दोनों ही मेरे दोस्तों चीन में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन सा शहर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन का प्रदेश में 14वां 400 केवी सब स्टेशन बन गया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही। 4 विकल्प है आपका, खंडवा, देवास, मंदसौर और इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, तो मंदसौर, जी तो मंदसौर इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने गत दिवस मंदसौर में 400 केवी का सब स्टेशन ऊर्जाकृत किया। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत उज्जैन और बदनावर के बाद मंदसौर में यह तीसरा सब स्टेशन है। और मंदसौर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन का प्रदेश में 14वें नंबर का मेरे दोस्तों 400 केवी सब स्टेशन ये हाल ही में बन गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान 2017-18, यहां पर 18 आएगा, 2017-18 से सम्मानित किया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं और जिन्हें मेरे दोस्तों सम्मानित किया गया है उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो कि आपका जो हमारी पर्यटन मंत्री है उषा ठाकुर जी, ये इन्हें प्रोवाइड करा रही हैं। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का उपरोक्त दोनों, तो यहाँ पर दोनों को ही मेरे दोस्तों डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान 2017 और वर्ष 2018 से सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मंत्री सुश्री ठाकुर राज्य पुरातत्व संग्रहालय भोपाल के सभागार में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान को संबोधित किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन तथा जनसंपर्क श्री शिव शेखर शुक्ला द्वारा की गई। समारोह में अतिथियों द्वारा प्रोफेसर गिरिराज कुमार को 2017-18 और प्रोफेसर VH सोनवड़े को 2016-17 के डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे जुड़ी आवश्यक इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश में किस जागरूकता अभियान को चलाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान दुकानों पर जा जाकर लोगों से मास्क लगवा रहे हैं या मास्क लगाने की यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, भाई संदेश दे रहे हैं। तो कौन सा मेरे दोस्तों अभियान चलाया जा रहा है, तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, जी दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। यही अभियान मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेशवासियों को हर स्थिति में फिर से फैल रहे कोरोना संक्रमण से बचाना है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान जरूरी है। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क पर पालन करते हुए हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करना है। प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि या फिर आम नागरिक सभी मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। इस प्रकार मेरे दोस्तों पेपर में आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा कि मेरी मास्क मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू, CMCS समेत अफसरों ने बांटे मास्क। तो इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन आप पेपर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत सरकार मध्य प्रदेश एवं किस राज्य के बीच हुए त्रिपक्षीय अनुबंध पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। तो डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते राइट आंसर मेरे दोस्तों। तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इस मेरे दोस्तों राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान
कैच द रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मंत्रालय भोपाल से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हुए त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि इस परियोजना से प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 जिलों में 8,11,000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा और लगभग 41 लाख लोगों को पेयजल की सुगम उपलब्धता होगी। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन। अच्छा, इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हो। तो पिक्चर इस पर स्क्रीन पर मेरे दोस्तों 4 विकल्प है, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी मेरे दोस्तों कहां पर सम्मेलन हुआ है? भोपाल में हुआ है, तो भोपाल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई डॉक्टर मोहन यादव ने विज्ञान भवन नेहरू नगर भोपाल में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा के द्वारा की गई है और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जानने लायक है कि इस बार 15 विषयों पर 160 रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। भोपाल के 9 शोधार्थियों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड के साथ कुल 21 वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है। प्रथम पुरस्कार विजेता को 25,000 और द्वितीय पुरस्कार विजेता को 20,000 रुपए दिए गए हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस जिले में हुआ है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर कृषि मंत्री की 4 विकल्प में रतलाम, भोपाल, हरदा और होशंगाबाद। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का हरदा। जी तो हरदा में मेरे दोस्तों हाल ही में जिला स्तरीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि श्री कमल पटेल ने हरदा में आयोजित जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि किसानों को किसान सम्मान कार्ड दिए जाएंगे। इस कार्ड में कृषि को उन्नत बनाने और कृषि संबंधित योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी रहेगी और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपके विकल्प मेरे दोस्तों चिंकी यादव, ऐश्वर्य प्रताप या उपरोक्त दोनों। तो जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरे दोस्तों चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का उपरोक्त दोनों, मेरे दोस्तों चिंकी यादव, ऐश्वर्य प्रताप दोनों की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर, इन्होंने मेरे दोस्तों आपका गोल्ड मेडल जीता है। इससे जुड़ी जानकारी क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के स्टार खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने वर्ल्ड कप में सोने पर निशाना साधा और 2 गोल्ड मेडल देश को दिलाए हैं। मध्य प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया और देश विदेश के नामचीन निशानेबाज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। आप ध्यान रखें दोस्तों, चिंकी यादव का संबंध यदि पूछा जाए तो किससे? भोपाल जिले से है और ऐश्वर्य प्रताप का संबंध में दोस्तों खरगोन जिले से, जो कि किसान के बेटे हैं। चलिए तो ये थी इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिले के तवा डैम पहुंचकर मूंग फसल की सिंचाई के लिए तवा बाई तट नहर पर जल प्रवाह का शुभारंभ किया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का होशंगाबाद। आप सभी को पता है दोस्तों तवा बांध कहां पर मेरे दोस्तों? होशंगाबाद में है। इससे जुड़ी जानकारी क्या है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने होशंगाबाद जिले के तवा डैम पहुंचकर मूंग फसल की सिंचाई के लिए तवा बाई तट नहर में जल प्रवाह का शुभारंभ किया गया है। बाई तट मुख्य नहर में कुल 500 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। जल प्रवाह की अवधि 50 दिवस रहेगी। दाई तट नहर में जल प्रवाह की अवधि 30 दिवस रहेगी। इससे 35,000 हेक्टेयर रकबे में मूंग फसल की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता
रहेगी। चलिए दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को सम्मानित किया? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, 4 विकल्प में। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का बड़वानी, जी तो बड़वानी में मेरे दोस्तों यहाँ पर इन्हें हितग्राहियों को उन्होंने सम्मानित किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने हितग्राहियों का सम्मान पुष्पहार पहनाकर, शाल, श्रीफल, भगवत गीता भेंट कर किया है। कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री चौहान ने मुंबई माता मंदिर परिसर में आम का पौधा रोपा और कन्याओं का भूमि पूजन यहाँ पर पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए 5 लाख रुपए की लागत के सामुदायिक भवन निर्माण की भी घोषणा की है। अब देखिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन, बहुविकलांगता पेंशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि, राष्ट्रीय स्तरीय आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार, प्रधानमंत्री आवास, दिव्यांग पेंशन, किसान कल्याण निधि और गणवेश वितरण योजना के हितग्राहियों को सम्मानित किया है। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की वर्चुअल बैठक में किस जिले में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई? कतई जाहिर प्रश्न वाले मेरे दोस्तों फटाफट से इसका आंसर देंगे। 4 विकल्प हैं भाई, रीवा, सतना, भोपाल या भिंड। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भिंड, जी तो भिंड में ही आपका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा हाल ही में आपकी मंत्री परिषद के द्वारा की गई है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं संबद्ध चिकित्सालय में भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सहयोग से जनता को विशिष्ट चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार से संबंधित निर्माण करने के लिए 396 लाख रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। और मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में, अंडरलाइन करेंगे, सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना के लिए 3 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। और आगे लिखा है कलेक्टर भिंड द्वारा सैनिक स्कूल के लिए औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 एकड़ भूमि चिन्हित कर आवंटन के लिए प्रस्तावित की है। इसी प्रकार मेरे दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा, ये लिखा होगा कि भाई भिंड में सैनिक स्कूल खोला जाएगा और सागर में मेरे दोस्तों ये वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब आपकी खोली जाएगी। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नागपुर द्वारा खुदाई के दौरान मध्य प्रदेश में कहां भगवान विष्णु के अवतारों की शिला मिली है? 4 विकल्प हैं, एरन सागर, खजुराहो, छतरपुर, उज्जैन या विदिशा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का एरन सागर, जी तो एरन सागर में भगवान विष्णु के 12 अवतारों की शिला या मूर्ति मिली है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण के ताजा नतीजों में मध्य प्रदेश के किस जिले की नगर परिषद अकोला को ODF डबल प्लस का दर्जा मिला है? 4 विकल्प है, भिंड, खंडवा, सतना और उमरिया। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भिंड, जी तो भिंड इज द परम सत्य आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्तों आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मंत्री उषा ठाकुर ने ऊर्जा स्मिता सम्मान समारोह 2021 में कितनी महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 16, जी तो आपके 16 महिलाओं को हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि ऊर्जा स्मिता सम्मान समारोह 2021 में मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 16 महिलाओं को सम्मानित किया गया और उनका इन सभी का मेरा नाम मेरे दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में साइक्लोथॉन 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो जहां पर 4 विकल्प हैं, जो राइट आंसर की बात करेंगे भाई राइट आंसर क्या होगा? जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का उज्जैन, जी तो उज्जैन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस जिले के पूर्व विधायक श्री सिद्धूमल खिलवानी का निधन हो गया है, जो लोकतंत्र सेनानी भी रहे? पिक्चर डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रही है दोस्तों।
सिद्धूमल खिलवानी की। चलिए जान लेते राइट आंसर। इनका संबंध किस जिले से, तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का राजगढ़, जी तो राजगढ़ के नरसिंहपुर से इनका संबंध है। इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन क्या है कि राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ सीट से 2 बार विधायक रहे सिद्धूमल खिलवानी का हाल ही में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद भाजपा में शोक की लहर दौड़ गई। खिलवानी इससे पहले जनसंघ और दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वे क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में काफी सक्रिय थे। तो इससे संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम एंड CSSM कोलकाता के बीच किस शहर को साइंस सिटी बनाने के लिए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया गया? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे दोस्तों आपको। तो जान लेते राइट आंसर, किस शहर को साइंस सिटी बनाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उज्जैन, तो उज्जैन इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखरेचा की उपस्थिति में गुरुवार को कोलकाता में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम एंड CSM कोलकाता के बीच उज्जैन को साइंस सिटी बनाने के लिए मेरे दोस्तों अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। MOU के अनुसार परियोजना की लागत 15 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। इसमें कैपिटल फंड 11 करोड़ 70 लाख रुपए होगा। यह व्यय आधी सहभागिता के अनुपात में साझा किया जाएगा। परियोजना के तहत कार्पस फंड साधे 3 करोड़ रुपए, जिसे भारत सरकार और MPCST द्वारा 20 और 80 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल 2021 से इंदौर संभाग का कौन सा शहर स्मार्ट मीटर लगाने वाला तीसरा शहर बन जाएगा? मेरा 100% आगे वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 4 विकल्प है, महू, खरगोन, धार और खंडवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का खरगोन, जी तो खरगोन इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि केंद्र एवं राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य डिजिटलाइजेशन एवं स्मार्ट मीटराइजेशन में स्पीड लाते हुए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अब 1 अप्रैल से खरगोन शहर में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है। इंदौर राजस्व संभाग के तहत इंदौर महू के बाद खरगोन स्मार्ट मीटराइजेशन वाला मेरे दोस्तों तीसरा शहर बन गया। तो ध्यान रखना, पहला इंदौर है, दूसरा महू है, तीसरा मेरे दोस्तों क्या है आपका खरगोन है। स्मार्ट मीटर के दोस्तों फायदे क्या होने वाले हैं वह देख लिए। तय तारीख एवं समय पर एक साथ रीडिंग होगी। घर पर रीडरों के आने जाने से मुक्ति हो जाएगी। पावर फैक्टर तुरंत पता चलने पर इंसेंटिव मिलेगा। घर लॉक होने पर रीडिंग न मिलने की झंझट नहीं। ऊर्जस ऐप पर स्मार्ट मीटर लाइव की सुविधा, कब ज्यादा कब कम खपत हुई है यह भी पल भर में दिख जाएगा। और आगे जाकर प्रीपेड व्यवस्था होने पर तुरंत सुविधा मिलेगी। तो इस सारे में दोस्तों स्मार्ट मीटर लगने के फायदे थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला द्वारा किस राज्य के सतकोसिया से बाघिन सुंदरी को लाया गया? भैया नाम देखिए, कतई जहर सुंदरी, बिल्कुल सुंदरी है यहाँ पर। तो आपको बताना मेरे दोस्तों किस इस सुंदरी को मेरे दोस्तों कहाँ से लेकर आए हैं। चलिए मेरे दोस्तों, तो 4 विकल्प थे आपके समक्ष, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। जान लेते राइट आंसर। तो भैया ये सुंदरी को कहाँ से लेके आए? जिन विद्यार्थियों ने चयन किया उड़ीसा, जी तो उड़ीसा को उड़ा लाए। जी तो उड़ीसा से सुंदरी को लोग क्या है उड़ा लाए आपके कान्हा टाइगर रिजर्व में। चलिए मेरे दोस्तों, अब इस प्रकार मेरे दोस्तों अपने इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि उल्लेखनीय है कि टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंतर्गत सतकोसिया में वर्ष 2018 में बांधवगढ़ से बाघिन को बाघ स्थापना के अंतर्गत भेजा गया था। यहां कुछ अवांछित घटनाओं के बाद बाघिन को बाड़े में 2 वर्ष से रखा गया था। NTCA भारत सरकार द्वारा बाघ स्थापना की समीक्षा करने के बाद स्थानांतरित बाघिन को मध्य प्रदेश वापस करने के निर्देश जारी किए गए। इसी संबंध में एक याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2020 को आदेश जारी किया कि कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में वन्य जीवन के लिए पुनः प्रशिक्षित किया जाए और प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर बाघिन को कान्हा टाइगर रिजर्व में लाने में कामयाबी मिली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि ISSF विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी चिंकी यादव ने फिर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला वर्ग की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल
टीम स्पर्धा में कुल 17 अंक अर्जित कर देश को कौन सा पदक जीता है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का गोल्ड मेडल, जी तो स्वर्ण इज द राइट आंसर। गोल्ड मेडल हाल ही में इन्होंने जिताया है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस शहर के पत्रकार भवन की भूमि पर राज्य मीडिया सेंटर विकसित करने की सहमति दी है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, जी मैं तो भोपाल में मेरे दोस्तों ये राज्य मीडिया सेंटर को विकसित करने की पर सहमति यहाँ पर मुख्यमंत्री चौहान ने दी है। चलिए दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में उड़ीसा स्थित एनआईटी राउरकेला के 18वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान किस जिले की काजल अग्रवाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट समेत 3 अवार्डों से सम्मानित किया? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई इनका संबंध कहां से काजल अग्रवाल का? तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का सागर, जी तो सागर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन में दोस्तों क्या है वह जान लेते हैं कि उड़ीसा स्थित एनआईटी राउरकेला के 18वें दीक्षांत समारोह के दौरान सागर की बेटी काजल अग्रवाल को बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट समेत 3 अवार्डों से नवाजा गया है। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया। बड़ा बाजार निवासी काजल अग्रवाल ने एनआईटी राउरकेला से सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग में एमटेक की है। एमटेक में शोध के दौरान उन्होंने इमेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश में खत्म हो रहे ग्लेशियरों को चिन्हित करने की तकनीक और उन्हें बचाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट तैयार किया था। और इससे संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किस शहर में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नवीन कृषक विश्राम गृह सह प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प में दोस्तों जबलपुर, हरदा, होशंगाबाद और भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का हरदा, वेरी गुड दोस्तों, हरदा गलत ही नहीं महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर ले, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, तो भोपाल दोस्तों परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मंत्री श्री पटेल भोपाल के साकेत नगर में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नवीन कृषक विश्राम गृह सह प्रशिक्षण केंद्र के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भूमि पूजन समारोह की अध्यक्षता विधायक श्रीमती कृष्णा गौर ने की है। पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के लिए अत्याधुनिक कृषि तकनीक एवं उन्नत कृषि के लिए प्रशिक्षण केंद्र सह विश्राम गृह का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें उत्पादन के साथ ही अधिकतम लाभ अर्जन के लिए बेहतर विपणन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने किस जिले के आदिवासी बहुल ग्राम रोशनी में एकलव्य आवासीय विद्यालय में 2.25 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले ऑडिटोरियम रूम का भूमि पूजन किया? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही कुंवर विजय शाह की। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का खंडवा, जी तो खंडवा में दोस्तों इस ऑडिटोरियम भवन का भूमि पूजन किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मंत्री शाह ने खंडवा जिले के आदिवासी बहुल ग्राम रोशनी में एकलव्य आवासीय विद्यालय में 2.25 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले ऑडिटोरियम भवन का भूमि पूजन किया है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि बच्चों को छात्रावास में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता रखने के लिए वे स्वयं हर शनिवार को छात्रावास में भोजन करेंगे। उन्होंने कहा है कि खालवा और हरसूद क्षेत्र में सीएम राइस स्कूल भी स्वीकृत कराएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं बच्चों की बुनियादी साक्षरता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंत्रालय में लोकार्पण किसने किया? देखिए जिन्होंने लोकार्पण किया पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। और ये किसकी पिक्चर में दोस्तों? तो हमारे जो स्कूल शिक्षा मंत्री है आपके इंदर सिंह परमार के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। तो विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि इंदर सिंह परमार ने आज शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं बच्चों की बुनियादी साक्षरता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंत्रालय में लोकार्पण किया है। और इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्तों आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य के जू से लाए गए 17 वर्षीय वयोवृद्ध नर लायन लांबा की वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में मृत्यु होगी? तो ये लांबा की मेरे दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प में गुजरात, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो जान लेते हैं मेरे दोस्तों इस लांबा को कहां से लेकर आए थे मेरे दोस्तों? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का असम, तो असम इज द राइट आंसर।
इस प्रकार इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन क्या है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल के रेस्क्यू सेंटर में रखे 17 वर्षीय वयोवृद्ध नर लॉयन लांबा की शुक्रवार को प्रातः लगभग 10:30 बजे मृत्यु हो गई है। संचालक वन विहार श्री जय कुमार यादव ने बताया कि लांबा लायन को असम के गुवाहाटी जू से 14 अप्रैल 2017 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने मेरे दोस्तों पढ़ी होगी कि वन विहार में बुजुर्ग लॉयन लांबा की मौत असम से ये लाया गया था। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन मेरे दोस्तों इस बब्बर शहर की दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने केंद्र एवं राज्य शासन के प्रयासों से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 51 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर को लोकार्पण कहाँ किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का खजुराहो, जिन तो खजुराहो में मेरे दोस्तों इस सेंटर का लोकार्पण किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने बताया है कि केंद्र एवं राज्य शासन के प्रयासों से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 51 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। और यहां से सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहां से एक और इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में शीघ्र ही राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रसाल की भव्य मूर्ति की स्थापित की जाएगी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में मेरे दोस्तों आपने पढ़ी होगी कि हेलीकॉप्टर के जरिए ओरछा, पन्ना और कालिंजर से जुड़ेगा खजुराहो। और इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर लोकार्पण किया है। और आपने यहाँ पर पेपर में पढ़ा होगा कि खजुराहो को कला और अध्यात्म का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। रेल सेवा विभिन्न के अंचलों से शुरू कर पाएंगे। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण और रोड शो मीट का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। तो यह थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नया क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की कौन सी खिलाड़ी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। राइट आंसर की बात कर लेंगे तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का चिंकी यादव, जिन तो चिंकी यादव विश्व की अब नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले। अच्छा, इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि दिल्ली में खेली जा रही विश्व कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर 2 गोल्ड मेडल जिताने वाली मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी चिंकी यादव 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में 1110 रैंकिंग पॉइंट के साथ विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। इसी तरह वर्ल्ड कप में एक गोल्ड मेडल, रजत और कांस्य पदक देश को दिलाने वाले अकादमी के स्टार खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 1039 रैंकिंग पॉइंट के साथ विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्तों आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिले के हंडिया की कृषक उपज मंडी में आयोजित 1 दिवसीय कृषक मेले का शुभारंभ किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। उस मंत्री की मेरे दोस्तों कृषि आपके कमल पटेल की 4 विकल्प हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक मेरे दोस्तों हरदा। देखिए हरदा में भी कृषि मेले का आयोजन हुआ था और अब हरदा के हंडिया में भी मेरे दोस्तों 1 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन हुआ है। इस प्रकार इससे संबंधित इंफॉर्मेशन कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के हंडिया की कृषक उपज मंडी में आयोजित 1 दिवसीय कृषक मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट डील्स कोर्स की 2 बैच का भी शुभारंभ किया है। और कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने की है। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने की घोषणा की है। तो 4 विकल्प है, 500, 600, 700 और 800। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 700, तो 700 थानों में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मार्च माह में अंग भंग के जघन्य अपराध से प्रभावित 3 महिलाओं को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इन थानों में महिला अधिकारी पदस्थ होंगी और पीड़ित महिलाएं आसानी से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक थाने का अलग अलग मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्तों आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कमल पटेल ने किस जिले के संदलपुर में संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और खातेगांव विधायक श्री आशीष शर्मा के साथ चना उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया है? फटाफट से बताएंगे। चार विकल्प है, हरदा, होशंगाबाद, देवास और रतलाम। चलिए जान लेते राइट आंसर। देखिए पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, आशीष वर्मा की भी विधायक हैं जो कि आपके खातेगांव से संस्कृति मंत्री यहाँ पर उषा ठाकुर है, और आपके कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री है। चलिए जान लेते राइट आंसर कि कहां पर चना उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का देवास, तो देवास इस समय दोस्तों राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, तो जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 का 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रदेश के 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा और सुरक्षित मात्रा तो सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर सुमन का शुभारंभ किया है, और इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मेरे दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी की बात करेंगे तो आज बात करते हैं इसके आगे कि अब हम वन लाइनर करंट अफेयर मतलब खबरें फटाफट देखने वाले हैं, क्योंकि आज मैंने आपसे सुपर 50 की बात की थी। तो एक हफ्ते के सुपर 50 मेरे दोस्तों क्वेश्चन है 35वें नंबर का है कि मुख्यमंत्री चौहान ने जबलपुर के सेठ गोविंदास विक्टोरिया चिकित्सालय का नाम अब सेठ गोविंदास चिकित्सालय करने की घोषणा की है। आगे मुख्यमंत्री चौहान ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कायाकल्प अवार्ड वर्ष 2020-21 प्रदान किया है। स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छ वातावरण विकसित के लिए 2015 से कायाकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला है मेरे दोस्तों 37वें नंबर पे कि 50 लाख रुपए का प्रथम अवार्ड सेठ गोविंदास जिला चिकित्सा जबलपुर को, 20 लाख रुपए का द्वितीय अवार्ड जेपी अस्पताल भोपाल को, और 10 लाख रुपए का तृतीय अवार्ड जिला चिकित्सालय विदिशा को दिया गया है। और निरंतर उत्कृष्ट पुरस्कार जिला चिकित्सालय सिवनी और फॉरेस्टेड इंप्रूविंग पुरस्कार जिला चिकित्सालय नीमच को प्रदान किया गया है। आगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर प्रथम पुरस्कार इच्छावर जिला सीहोर, द्वितीय पुरस्कार संयुक्त रूप से रामनगर जिला, सतना पाटन जिला जबलपुर, और निरंतर उत्कृष्टता पुरस्कार रानी दुर्गावती सिविल अस्पताल जबलपुर को प्रदान किया गया। तो ये थी मेरे दोस्तों क्वेश्चन से जुड़ी इंफॉर्मेशन। अगला वन लाइनर फैक्ट क्या है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को दोस्तों 11 जिलों में, मध्य प्रदेश के 11 जिलों के 12 शहरों में लॉकडाउन रहेगा। अगला है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को दतिया स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 500 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि 1 करोड़ 25 लाख रुपए वितरित की है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि योजना के अंतर्गत जिले के 1224 हितग्राहियों को 16 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक हितग्राही के खाते में मेरे दोस्तों 25,000 की राशि जमा की गई है। अगला वन लाइनर फैक्ट है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में शीघ्र ही राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रसाल की भव्य मूर्ति स्थापित की गई, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। अगला है आपका कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य विभाग के कायाकल्प अभियान के अवार्ड्स का वितरण इन्होंने मिंटो हॉल में 27 मार्च को करेंगे, मतलब कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री चौहान। इस अवसर पर हब संस्था, स्पोक संस्था का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी जिला जबलपुर इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर सुमन का भी शुभारंभ करेंगे, जो कि 27 मार्च को किया जा चुका है। अगला मेरे दोस्तों सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। केंद्र शासन के इसके लिए प्रदेश को 88,14,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में हेल्पलाइन हेल्पेज इंडिया के सहयोग से शुरू की जा रही है। अगला है मंत्रिपरिषद ने हाल ही में 2 पत्रकार श्री सुनील तिवारी और श्री नरेंद्र कुलश्रेष्ठ की गंभीर बीमारी को विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकरण मानते हुए नियमों को शिथिल करते हुए सम्मान निधि देने का निर्णय लिया है। अगला वन लाइनर फैक्ट है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत टेराकोटा के शिल्पकारों के लिए 18 फरवरी से 23 मार्च 2021 तक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट 3000 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थापित होने जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगला मेरे दोस्तों वन लाइनर फैक्ट क्या है कि प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर मेरे दोस्तों जल शक्ति अभियान कैच द रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। अगला है मुख्यमंत्री चौहान ने 23 मार्च को मिंटो हॉल से करीब 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेता हितग्राहियों को सौंपे ऋण वितरण करेंगे, मतलब कर चुके हैं। अगला आज का सेकेंड लास्ट मेरे दोस्तों कि आयुक्त निःशक्त जन कल्याण श्री संदीप रज्जक ने नरसिंहपुर जिले में दिव्यांगों के 95% यूडीआईडी कार्ड बनने की सराहना की। उन्होंने शेष 5% कार्ड 1 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। और आज का अंतिम सुपर 50 का जो क्वेश्चन है कि परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर के ग्राम गेहलपुर एवं कंदेला में 65 लाख की नल जल योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा है कि इस पेयजल योजना से घर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा या पहुंचेगा। तो ये थे मेरे दोस्तों आज के होली स्पेशल सुपर 50 क्वेश्चन में दोस्तों। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। और जो विद्यार्थी आज पहली बार हमसे जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों हम आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ एमपी की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वह भी आपको मेरे टेलीग्राम को जो हमारा ग्रुप है एमपी पीवी स्टडी पॉइंट, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रेस करंट अफेयर की जो आज की कक्षा है इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों विदा लेने का समय आ चुका है और आप बार सभी को जिन्होंने भी मुझे बर्थडे की शुभकामनाएं विश की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ पर बर्थडे विश किया है, बहुत बहुत साधुवाद में ज्ञापित करता हूँ। आपका सभी का सहृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को मैं दोस्तों होली का दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।